नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर एक चीज को नोटिस करना कि इस कंपनी लगातार एक अच्छा खासा ग्रोथ करते चले जा रहा है और फाइनली इसका ग्रोथ और भी बढ़ने का चांसेस है, इस तरीके से कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ऐसे बात क्यों मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। देखिए, फाइनली कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ, देखिए सेल्स अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखूँ तो 6,400 करोड़ से 8,200 करोड़ तक गया। मतलब सेल्स तो ठीक ठाक है, सेल्स अच्छा खासा बना। उसी तरीके से अगर कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, एक्सपेंस को घटाने के बाद अगर नेट प्रॉफिट देखूं तो देखिए 816 करोड़ से 732 करोड़ बना। मतलब प्रॉफिट में यहाँ पे कमियां देखने को मिले और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का सेम टू सेम प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी का गलती कहाँ पे हुआ, कंपनी गड़बड़ी कहाँ पे किया। देखिए, कंपनी की अगर गड़बड़ी के बारे में बात करें तो कंपनी एक्सपेंस ज्यादा कर बैठे। अभी एक्सपेंस जो हुआ वो किस बेसिस में हुआ, ध्यान से चीजों को देखना। कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बेसिकली जो टोटली कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, मैं एक बार आपको साइड में कर देता हूँ, देखने में आसानी होगा। आप खुद ही देख सकते हैं पिछले बार का जो एक्सपेंस था उससे भी ज्यादा कंपनी इस बार एक्सपेंस कर बैठे। और वो भी किस बेसिस में, एम्प्लॉय कॉस्ट बेसिस में। तो एम्प्लॉय कॉस्ट बेसिस में जितना एक्सपेंस ज्यादा होगा उतना ही कंपनी के ऊपर प्रेशर बनेगा, तो जिसके चलते कंपनी का टोटल एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी के इस बार ज़्यादा इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ा क्योंकि कंपनी ज़्यादा लोन लिया, तो ज़्यादा लोन लेने के कारण ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना होगा। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशर है। अभी देखिए साल भर में क्या डेटा आया। देखिए साल भर के डेटा दिखा दूँ तो 2,900 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो पिछले बार 2,400 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले, बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है, जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, जो सीएजआर परसेंटेज से ग्रोथ है और रिटर्न ऑफ इक्विटी है, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो बेस्ट तरीके से अगर सिचुएशन किसी कंपनी के ऊपर बने तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर याद रखना होगा, जरूर सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना होगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर रिजल्ट खराब हुआ इसके लिए मैं कोई भी मतलब नेगेटिविटी में नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी ये भी बता रहा है, आप देख सकते हैं इंडियस आईडीएफसी फास्ट बैंक रेज ऑन ब्लॉक डील। तो ब्लॉक डील के माध्यम से कंपनी खुद को रेज करने वाला है, खुद को फंड रेज करने वाला है, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट्स हमेशा होता है। तो इस बारे में बात करूँ तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में इसी तरीके से एक पैटर्न्स मुझे देखने को मिला, जो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना। एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी रिटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश किया। अभी देखिए कंपनी नीचे भी आए और यहाँ से कंपनी रीबैक करने का कोशिश करेंगे। अगर रीबैक करने का कोशिश करेंगे तो वो कहाँ तक जा सकता है, 120 तक जाने का चांसेस है। 120 तक जाएगा तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा ग्रोथ लेवल इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है अपकमिंग टाइम में। अगर 120 तक गए तो कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा, 74% के आसपास। जो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उससे ऊपर कंपनी का टारगेट बनने जा रहा है। तो बेसिकली उस लेवल तक जाने का चांसेस इसीलिए है क्योंकि कंपनी पहले उस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी में है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुके हैं। तो इलेक्शन जब तक चलेंगे तब तक इस तरीके से मार्केट चलेगा। अगर इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर सिचुएशन को देखा जाए तो अच्छा खासा इसी तरीके से सिचुएशन फिर से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा एक रैली देखने को भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा, उसका नाम है जेनटेक जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो एक छोटा सा कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से ही इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ और बहुत बार मैं इसके ऊपर वीडियो भी आपके साथ शेयर किया। तो जेन जेन टेक्नोलॉजीज एक पॉजिटिव कंपनी मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है, इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल का है। अलग लेवल का है मतलब कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप है वो देखिए 8,500 करोड़, छोटा सा कंपनी है मान लेता हूँ, मगर इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 75 के आसपास है और कंपनी का जो
जो आरओसी आरई है, दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो जो बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बना है, तो उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का दम है। बाकी जेनटेक के ऊपर बात करूँ, सबसे पहले कंपनी का वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ड्रोन इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का एक दबदबा है, क्योंकि इस कंपनी बहुत पुराना कंपनी भी है। क्योंकि देखा जाए तो कंपनी मतलब पेटेंट्स फिल कर चुके हैं ग्लोबली मार्केट में 150 से भी ज़्यादा। और कंपनी का सॉल्यूशन जो मतलब डिप्लॉयड है वो 1000 से भी ज़्यादा है। कंपनी के 30 ईयर्स से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। और कंपनी रेवेन्यू जो करते हैं, मतलब रेवेन्यू फॉर्म रिपोर्ट कस्टमर्स, मतलब इसका जो कस्टमर बेस है उस बेसिस में कंपनी 90% रेवेन्यू कमा रहा है, बहुत स्ट्रांग। और देखिए सबसे बड़ी बात है, कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में एक सबसे ज़्यादा काम करते हैं, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है। तो बेसिकली इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट संस्थाएँ को तो बहुत सारा प्रोडक्ट्स वो देते हैं। जैसे देखिए आर्मी हो गया, जैसे देखा जाए तो इंडियन आर्मी हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो ब्रिज ऑफ द मतलब गार्ड्स हो गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जितने सारे संस्थाएं हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी खुद के प्रोडक्ट को सर्विसेज देता है और खुद के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो कंपनी इसके ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी वो अभी तो सिर्फ मुझे लगता है जर्नी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कंपनी डेट फ्री कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी के हर पॉइंट्स आपको अच्छा दिखेगा। मान लेता हूँ वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। कितना वैल्यूएशन हाई है, मैं आपको पी रेशियो के हिसाब से बात करूँ, एक टाइम पी रेशियो चला गया था 870 रुपीज के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि किसका दिमाग खराब हो गया था कि 870 रुपीज के भी कंपनी पी रेशियो में लोग खरीदारी कर रहे थे। और आज पी रेशियो कहाँ पे है, 100 के आसपास है। तो एवरेज पी रेशियो कितना निकल कर है, 74 के आसपास है। मतलब खुद के एवरेज पी रेशियो के आसपास ही कंपनी ट्रेड कर है। अच्छी बात है, कंपनी का वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं, कंपनी का हर साल में एक बेस्ट तरीके से रिजल्ट देखने को मिला। अभी दिसंबर का डेटा दिखा दूं तो 33 से 98 बना, मतलब सेल्स यहाँ पे भी बढ़ा और एक्सपेंस मिटाने के बाद प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को मिला। अभी सारे लोगों को यही कहना है कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में क्या होगा। देखिए इस साल में कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा रहा है और मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि 113 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, जो आज तक की कोई भी साल में ऐसा प्रॉफिट नहीं दिखा। नेट प्रॉफिट बेस्ट तरीके से यहाँ पे देखने को मिला, नेट प्रॉफिट बेस्ट तरीके से सिचुएशन के हिसाब से देखने को मिला। बाकी इसका सेल्स का ग्रोथ, इसका प्रॉफिट का ग्रोथ, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास देखिए हर किसी के पास होल्डिंग्स है। हाँ, मान लेता हूँ एफएसडीएस के पास होल्डिंग्स ज़्यादा नहीं है, फिर भी पहले देखिए कंपनी के पास जीरो होल्डिंग था। तो इंस्टीट्यूशन खुद माल ऐड कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। तो जेंटक के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी एक पॉइंट और भी रहेगा, कंपनी का मार्केट शेयर में आप खुद ही देख सकते हैं 95% जो टैंक सिमुलेशंस है उसके ऊपर 95% कंपनी मार्केट शेयर लेके रखा है। और बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली सेल्स ऑफ सिमुलेशंस के ऊपर काम करते हैं। और इंडिया में कंपनी 47% और ऑल ओवर वर्ल्ड में 52% बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी पूरा के पूरा 100% प्रोडक्ट को डिफेंस सेक्टर के ऊपर बेचते हैं। तो डिफेंस सेक्टर जितना ग्रोथ करेगा, इस कंपनी की भी ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए बहुत दिनों से एक मतलब पैटर्न्स के मैं इंतजार कर रहा था। अभी फाइनली वो पैटर्न मिल चुके हैं। वो किस तरीके से पैटर्न मिला मैं आपके साथ लाइव यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। आप खुद ही भी यहाँ पे इस तरीके से बना के सीख सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न दिखे, जो पैटर्न्स को मैं कहता हूँ कप विद हैंडल पैटर्न्स। देखिए पहले यहाँ पे क्या बना, एक कप बना और उसके बाद क्या बना, उसके बाद एक यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो जब भी कंफर्मेशन होने के बाद रिटेस्ट किया तब यहाँ पे क्या हुआ, एक एंटी लेवल बना। तो एंटी लेवल बनने के बाद इस कंपनी के ऊपर मेरा टारगेट कहाँ पे है, जो कप का साइज है उस कप का साइज को यहाँ पे मार्किंग कर लेना और उसके बाद ऊपर बैठा देना, तो बन जाएगा इसका टारगेट। तो आपको लग रहा है कि इतना छोटा कितना टारगेट मिलेगा, देखिए 27% का टारगेट है। और मुझे नहीं लग रहा कि ये, मुझे लगता है कि दो से 3 मंथ के अंदर अंदर ही 27% का रिटर्न मिल जाएगा। तो हम लोग देखिए साल भर में तो 15 से 20% रिटर्न पाने के लिए तड़पते हैं। तो मुझे लगता है 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर ही इस तरीके से पैटर्न्स में टारगेट मिल जाते हैं। बाकी कभी कभी टाइम भी लगता है। तो हमेशा सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, सारी चीज़ों को एनालिसिस करके देखना। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है माइक्रोटेक डेवलपर, जिसको हम लोधा नाम से जानते हैं। तो देखिए लोधा कोई छोटा मोटा कंपनी है। इस कंपनी के पेयर सेक्टर में बात करूँ तो कंपनी आज नंबर 1 बन चुके हैं।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 है क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं कितना शानदार है। हाँ, एक वीकनेस पॉइंट है, कंपनी सेल्स तो ठीक-ठाक किया मगर प्रॉफिट को मेंटेनेंस नहीं कर पाए। जिस सेक्टर में सारे कंपनीज प्रॉफिट को मेंटेन कर पा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो डेवलपर है जिसको लोधा नाम से जानते हैं, क्या वो इस कंपनी इस बार अच्छा खासा काम किया? बिल्कुल किया। कंपनी के देखिए सेल इस बार डबल के आसपास हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुके हैं पिछले सालों के सॉरी पिछले क्वार्टर की तुलना से। तो पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी का अच्छा खासा सेल्स बढ़े। एक्सपेंस मिटाने के बाद 746 से 667 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है, अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिला है। तो 746 से 667 ऑब्वियसली प्रॉफिट कम हुआ। अभी प्रॉफिट इतना कम क्यों हुआ? वो सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी सब कुछ ठीक-ठाक था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ज़्यादा था, तो फिर भी कहाँ पे गड़बड़ी हुआ? इसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। देखिए कंपनी का जो इन टैक्स है, पिछले साल में कंपनी टैक्स पेमेंट नहीं किया था। इस बार कंपनी टैक्स पेमेंट किया, इसके चलते प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। इसका मतलब कंपनी ठीक-ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है। और बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा खासा है। कंपनी का बोरिंग्स चलो मान लेता हूँ कंपनी का 7,600 करोड़ है, मगर पिछले सालों की तुलना से कंपनी बोरिंग्स को बहुत हद तक कम किया। बहुत मैनेजमेंट स्ट्रांग होते चले जा रहा है क्योंकि जो कंपनी का 25,000 करोड़ तक कर्जा था, वो आज 7,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब बोरिंग्स को बहुत हद तक कम किया और रिजर्व को लगातार बढ़ाते चले गए। इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ। इसीलिए इन्वेस्टर भी मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर लगातार खुद का होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। तो पब्लिक के पास तो एकदम होल्डिंग ना के बराबर ही है, आप बोल सकते हैं। तो मुझे ऐसे एक कंपनी मिला जहाँ पे पब्लिक ना के बराबर है, बाकी इंस्टीट्यूशन ज्यादा है। तो बेसिकली इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी शानदार तरीके से एक परफॉर्मेंस किया। उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स भी यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर शेयर करूंगा। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो पैटर्न्स यहाँ पे बना, इस पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक छोटा सा कप विद हैंड पैटर्न्स बना। तो छोटा सा कप विद हैंड पैटर्न्स का मतलब क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं कप बना और कप का रेंज कुछ इस लेवल तक है और यहाँ देखिए एक छोटा सा एक हैंडल पैटर्न बना। तो कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद अभी ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा तो मेरा एक ट्रेड बनेगा और ट्रेड को मैं अगर इनिशिएट करूँ तो टारगेट कहाँ तक बन सकता है? टारगेट बन सकता है करीबन करीबन 1500 सॉरी करीबन 1480 रुपीज के आसपास। तो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 20% के आसपास। तो शानदार तरीके से टारगेट का अचीव होने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते-जाते और एक चीज़ मैं तो बोलना ही भूल गया, कंपनी के और एक अपडेट है। इसका नाम है भागीरथ केमिकल लिमिटेड, जो कंपनी जल्द से जल्द आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। वो क्या है? स्प्लिट का। तो हर एक के बदले 10 शेयर आपको मिलेगा। तो प्लीज़ इस कंपनी के बारे में सिर्फ मैं अपडेट के बारे में चर्चा किया हूँ। मेरे किसी भी कंपनीज के ऊपर कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो सारे पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ वो एजुकेशन पर्पस में था, आपको सिखाने के लिए था। तो प्लीज़ सीखिए, बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। मेरा खुद का ट्रेड है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आपको रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।